बढ़ते आगे दिल्ली से अगली बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर 1 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में संगठन और सरकार के मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई। ये तस्वीरें सामने आई हैं प्रधानमंत्री आवास पर। तो दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर 1 घंटे तक बैठक हुई और इस बैठक में संगठन और सरकार के मुद्दों पर चर्चा हुई है। संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच में 1 घंटे तक बैठक हुई है और संगठन और सरकार के मुद्दों पर चर्चा हुई है। मेरे सहयोगी राहुल श्रीवास्तव इस समय लखनऊ से जुड़ गए हैं। राहुल, दोनों नेताओं के बीच आखिर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या निकलकर सामने आया? देखिए, दिल्ली दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां पर कल उन्होंने जहां जेपी नड्डा से मुलाकात की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। महाकुंभ का जो सफल आयोजन था उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक पूरी जो रिपोर्ट तैयार की थी उसको प्रधानमंत्री को सौंपा। इसके साथ साथ होली बाद मंत्रिमंडल की विस्तार की सुगबुगाहट है उसको लेकर माना जा रहा है कि चर्चा हुई है। साथ ही साथ संगठन में फेरबदल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई है। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये मुलाकात हुई है। उसमें कई ऐसे उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे थे उसको लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि 2027 विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है और सभी पार्टियां उस पर अपना काम करना शुरू कर दी गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो बदलाव है उसको लेकर लगातार चर्चा कर रही है। चाहे जिलाध्यक्षों की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, लगातार इनमें बदलाव होना है। माना जा रहा है कि आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही साथ महाकुंभ के सफल आयोजन को भी लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो 1 घंटे तक ज्यादा समय तक ये मुलाकात चली, जिसमें संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन अब क्या माने, क्या मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है? और क्योंकि ये मुलाकात देखिए काफी अहम है और ऐसे में 1 घंटे तक दोनों के बीच में जाहिर तौर पर मुलाकात हुई तो कई बड़े मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा कौन सा मुद्दा रहा जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो लगातार 2027 पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और उसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है संगठन, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। ऐसे में यहाँ पर संगठन में जो बदलाव है, मंडल अध्यक्ष का जो चयन है वो हो चुका है, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन सबकी निगाहें जिलाध्यक्षों के लिस्ट पे लगी हुई है। कई जगह से ऐसी शिकायतें आई कि लोकसभा चुनाव में जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने पार्टी के अनुरूप काम नहीं किया। तो माना जा रहा है कि ऐसे जिलाध्यक्षों को हटाया जाएगा और जिनकी लगातार शिकायतें मिले उनको हटाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा था संगठन विस्तार को लेकर, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी। इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी विस्तार को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले समय में जो जातिगत को ध्यान में रखते हुए इन चेहरों को मौका दिया जाएगा। कई ऐसे मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनकी मंत्रिमंडल से छुट्टी की जाएगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो सहयोगी दल है उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई कि उनकी क्या भूमिका आने वाले चुनाव में रहने वाली है, किस तरह से उनको पार्टी के साथ आगे ले जाना है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, तो ये तो बात सरकार को लेकर हुई, लेकिन अब राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर संगठन विस्तार को लेकर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जैसा कि आपने बताया पहले भी कि जो जीत हासिल नहीं हुई थी और कम सीटें आई थी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था। लेकिन आने वाले चुनाव है 2027 में, उसमें वोट बैंक और मजबूत हो और साथ ही साथ वो बढ़े, उसमें इजाफा हो, इसको लेकर भी कुछ खास रणनीति पीएम मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बनाई है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिलाध्यक्ष एक जिले की कमान संभालता है पार्टी की और उसके नेतृत्व में जिले में ही सारे काम होते हैं। तो ऐसे में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति काफी अहम हो जाती है और लगातार जिस तरह से संगठन को लेकर शिकायतें मिल रही थी अलग अलग जिलाध्यक्षों की, जिन्होंने चुनाव के समय अपनी मनमानी की थी, निश्चित तौर पर उनकी छुट्टी तय होना माना जा रहा है। तो एक जो सभी को बेसब्री से इंतजार है जिलाध्यक्षों की सूची का, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्षों के अभी वर्तमान में भूपेंद्र चौधरी है, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है।
है, माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट में जगह दी जाएगी और जल्द ही कोई ऐसा चेहरा होगा जो संगठन को, सरकार को साथ लेकर चल सके। तो इस चेहरे को भी लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है कि आखिर कौन वो हो सकता है जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आ गई है, उसको प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का बनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को लेकर आगे चल रही है, तो माना जा रहा है कि जो अब की प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की तरफ से होगा, हो सकता है कि वो पीडीए के से ही आए। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा हुई है। जी शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।